जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तथा यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तथा इस बार भी पक्का आएगा यह जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको समझाने वाले हैं और आपको रट्टा नहीं मारना है। ये हम हर बार आपको कहते हैं कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझ के याद करना है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि वैश्य का मतलब है व्यापारी परिवार में। इनका परिवार व्यापारी मतलब इनके परिवार में व्यापार होता था। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, व्यापारी परिवार में हुआ था। यानी कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम देवी प्रसाद था। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि सुंघनी साहू का मतलब ये लोग तंबाकू का व्यापार करते थे, इसीलिए इनके परिवार को सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। अब यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लेखक या कवि जो होते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। यानी कि इन्होंने अपने आप से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली थी। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। यानी कि इनको उच्च शिक्षा के लिए इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और ये 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। यानी कि पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि अतः इनके ऊपर जब किसी की माता या पिता की मृत्यु हो जाती तो उनके ऊपर मतलब जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है। इसीलिए जब जिम्मेदारियां होंगी तब कठिनाइयां भी आएंगी, तो इसीलिए इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही किया करते थे। यानी कि आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे। परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी अकाल मृत्यु हो गई। यानी कि इनके बड़े भाई की भी अकाल मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। अब इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर आप यह भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। थोड़ा अगर बड़ा लिखना चाहें तो आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि अतः इनका जीवन बहुत ही संघर्षशील या संघर्षमय रहा। इनका जीवन कठिनाइयों से घिरा रहा तथा इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। अब इसके बाद है कि इन सभी आकस्मिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। यानी कि इन सभी की मृत्यु के बाद ये अंदर ही अंदर टूट गए। इन्हीं घटनाओं के कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार एवं निबंधकार, कहानीकार सन 1937 में स्वर्ग सिधार गए। यानी कि यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि सन 1937 में इनका निधन हो गया या देहांत हो गया। अब एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था।
इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा भाषा सीख ली थी। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ ही किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी अकाल मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए। इन्हीं घटनाओं के कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए या इनका निधन हो गया। तो अब आप इनकी रचनाएं भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इनका पहला नाटक है कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, दुष्स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूंट। अब इनकी कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। प्रमुख कहानी है आकाशदीप और पुरस्कार। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। काव्य हैं झरना, लहर और आंसू। महाकाव्य है कामायनी। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों।